ओके, तो बताइए क्या पढ़ा, क्या समझा हमने। फर्स्ट चैप्टर, क्या है चैप्टर का नाम, क्या क्या लगा? वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस कर रहा हूँ उसमें टाइम पास ही किया या फिर कुछ? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करते हो? हाँ बोलो बोलो, राइट ना, राइट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करते हैं वो बताओ। क्या 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 है? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, और कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, ज्यादा समझा, कम समझा, व्हाटएवर इट इज। क्या सर, रामायण अभी स्टार्ट हुआ है, आप डायरेक्ट पूछोगे सर रावण में हीरो कौन था, विलन कौन था? अरे अपन आएंगे सर उसके ऊपर, डोंट वरी, पहले दिन में आपको खत्म करना है सर। हाँ बताओ, उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है, और क्या लगता है, क्या पढ़ के क्या समझो? राइट रॉन्ग उसका टेंशन मत दो, जो समझा वो बताओ, जरूरी नहीं तुमको राइट ही मिले, सब राइट मिलेगा तो हम क्या करेंगे? गर्ल्स कौन से प्रिंसिपल पे चलता है? उस चैप्टर का हेडिंग पढ़ के हमें ये समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रियल लाइफ में और पब्लिक के बीच में कैसे वर्कआउट होता है, उसमें के रूल्स कैसे हम पे एप्लीकेबल होता है करके। मेरे को सिर्फ तीन लाइन समझा, एक किसी के बीच में और पब्लिक के बीच में कुछ तो रूल्स हैं क्या, लेकिन एग्जैक्टली आवाज नहीं है। अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, तो ये जो है हेडिंग है ना, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बस पढ़ के हमें ये समझता है कि नॉर्मल पब्लिक या कॉमन पब्लिक के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स किस तरह से और किस फैक्टर्स के बेसिस पे एप्लीकेबल होता है करके। ओके, आप ये बोल रहे हो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी चीज है वो सिर्फ कॉमन पीपल के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होता है ये समझ में आ रहा है, राइट? हाँ। और कोई ऑनलाइन ऑफलाइन? डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से पता चलता है ऐसा। और सर सब आप हमको और बोल के बोले तो आप क्या बताओ? ये भी ठीक है। गर्ल्स तुम लोग के साइड से कुछ? सर हमने वही बोलना है जो आपने बताना है, हम भी यही बोलना चाहते हैं। आप बोलो मुंह खोल के, बॉयज तो भी मुंह खोल के बोल रहे हैं, मजा आएगा लेकिन ये चैप्टर में सका सा, क्योंकि ये चैप्टर सीटी में जस्ट आज कंप्लीट हुआ था। इंटरेस्टिंग है सका सा। बताओ और कुछ क्या लगता है? अच्छा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। व्हाट डू यू पीपल अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वही तो बोला था, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, ममता मैडम के हिसाब से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। सर, यस, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक का नाम है। ये बुक में हमारे नेशन में फॉलो होने वाले, नेशन में और नेशन के बाहर नेशन को इफेक्ट होने लायक रूल्स जो होते हैं उसके बारे में लिखा है। अच्छा हमें कोई चीज कैसे करना चाहिए, कोई चीज कैसे करना नहीं चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे जो भी चलता है, अभी टैक्स ले रहे हैं तो हम पैसा दे रहे हैं, पैसा भर रही है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बना है, इसीलिए हमारा नेशन अभी चल रहा है। ओके ठीक है, ये भी ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है सर, बुक के बारे में बात मत करो, हम लोग हमारा बुक नहीं पढ़ते तो कॉन्स्टिट्यूशन तो छोड़ ही दो। और कुछ लगता है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारा लॉ सब लिखे जिसके अकॉर्डिंग अपना देश चलता है। ऐसा। और हाँ, और कोई तो एक दिन कुछ बोल रहे थे सब इसके पहले, यही बोले सर, ऐसा आपने बुक देख लिया, हम लोग चिपकाने वाले सर हमारे पास। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने प्रॉपर तो नहीं बोलूंगा लेकिन बोला है आंसर, ठीक है, कुछ रिलेटेबल। जैसा अभी सर ने हमको बताया फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली क्या होता है? इट इज अ बुक वेयर इन ऑल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीन मेंशन्ड, जो कि सभी सिटीजन को फॉलो करना है। मैडम ने अभी बोला कि कॉमन पीपल को फॉलो करना है, नहीं, अंबानी हो या बंबानी हो, दे हैव टू फॉलो, बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ रूल, इट इज अ फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंगली हमको काम करना है, ठीक है। इसके आगे जाओगे, इसके पीछे जाओगे, या फिर इस फ्रेमवर्क के बाहर आओगे, फॉर एग्जांपल हम लोग को बोला जाता है कभी कभी ये काम मत करो, तभी हम लोग भी खोजते रहते हैं, हम वही काम करते हैं। ये अगर एक सेट ऑफ रूल्स है, ये बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जाना है, जो भी करना है इसके अंदर ही करना है। तो वैसे एक सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी सेट किया गया है, एक फ्रेमवर्क सेट ऑफ किया है, इसके अंदर ही आपका जो भी वर्किंग रहेगा, जो भी प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीट करना है। समझ रहे हैं? शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही है। क्या है, कैसा है, इन डिटेल अपन देखते हैं,
ठीक है। अच्छा ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ था, या रादर ये बोलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने? बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है। ओके, कब कब आया प्रोसेस में, कब आया कुछ? 1950। लेकिन इंडिया तो इंडिपेंडेंट 47 में हो गया था रे, बराबर ना? लिखने में टाइम लगा सर, वो पास ऑन हो रहा था, आज निकल करेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे। वो कमिटी में सब जाके पास ऑन सालों बैठ के लिख ही रहे ऐसा। सबसे कंसर्न लेके तो लॉस सबसे बोलेगा तो सबसे एक एक करके गएंगे। नहीं मतलब जो राइट्स रहेंगे ना सभी के जो लीडर्स थे उनका कंसर्न, वो सब मिलके सब कंसर्न लेके जो जो उनको फेयर लगा वो सब लॉस उसमें ऐड करने के लिए था। ऐसा ठीक है, तो बराबर, ये भी बराबर है, कंसर्न्स लेके किया उन्होंने, ऐसा सब रिश्वत बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है वो फ्रेमवर्क में आते आते, मतलब प्रोसेस वर्किंग में आते आते उसको 3 साल लग गए। ठीक है, लेकिन 3 साल से लेके बैठे थे क्या सर? नहीं, पहले ही से ही वो लोग उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड जो भी बन रहा है अपना, तुम लोगों को पता है ये कहां से कैरी फॉरवर्ड हुआ है? इंडियन जो लॉ सिस्टम है या इंडियन का जो जुडिशियल सिस्टम है, फ्रेंच से। तुमको पता है दो चीज का दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलता है, एक प्रेसिडेंशियल, एक पार्लियामेंट्री, हमने लास्ट ईयर पढ़ा, बराबर? तो यूएस जैसा कंट्री है, यूएस जैसा कंट्री है, वो क्या फॉलो करता है? प्रेसिडेंट। वहां पे कैसे दो ही पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिंग पार्टी। ठीक है, अपने इधर रूलिंग पार्टी तो है, अपोजिशन के साथ साथ और बहु पार्टी भी है, और कोई अपना अपना पार्टी बना के बैठे, क्या पता कल ममता मैडम भी एक अपना पार्टी बना लेंगे। ठीक है, कल्याण जनता दल करके, फिर बाबर सर एक बना लेंगे तो कोई बात नहीं, बना सकते हैं, ऐसा अपने पास डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ना हम कुछ भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, वो कहां से फॉलो हुआ है? तो ब्रिटिशर्स के टाइम से अपने पास कैरी फॉरवर्ड हुआ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्किंग जो किया था अभी तक, जो भी इंडियंस ने देखा है वर्किंग प्रोसेस जो देखा है, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही देखा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उसके अंदर थे एंड वही उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया अभी के लिए। इधर तक किसी को दिक्कत? ऑनलाइन पीपल यस नो मे बी? नो डाउट। नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अपन देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। पेज नंबर बताओ जरा। 69। ओके, स्टार्ट करेंगे। बाबर सर आपसे स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं कॉर्पोरेट, आराम से, थोड़ा जोर से। The textbooks of political science will now have helped us to take an overview of local government, the values and the philosophy of Indian Constitution, also the governing structures created by the Constitution and India's place in the international relations. भागना नहीं है क्या? अपना आराम आराम से जाएंगे। अभी तक जितना भी तुमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है टिल डेट, तुम लोगों ने ये देखा है कि इंडिया का पोजीशन क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, वो किस तरीके का गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी एम्फसाइज किया है कि नॉट जस्ट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वी आल्सो फोकस ऑन द लोकल गवर्निंग बॉडीज। लोकल गवर्निंग बॉडीज, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, कॉर्पोरेट लेवल, एमपीज एंड एमएलएज, इसका मतलब अपने का अभी तक मालूम पता करेंगे। तो अभी तक हमने इतना ही देखा है, और इसके आगे और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा था, दैट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्ल्ड लेवल पे भी पॉलिटिक्स होता है, यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट, सभी कंट्रीज का गवर्नमेंट, राइट? तो वहां पे इंडिया का पोजीशन क्या है, वो किस तरीके से खड़ा है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। कोई दिक्कत किसी को भी? ऑनलाइन पीपल यस नो मे बी? नो सर। The Indian Constitution has declared its objective to establish a secular democratic republic. Also, it has been extremely important to ensure that the citizens get justice and their freedom is protected. The Indian Constitution is seen as the means to which a progressive, developed society based on social justice and equality will be established. ओके, सो अभी बेसिकली हम लोगों ने जैसा कि देखा कि इंडिया का जो मोटिव है इट इज बेसिकली कि सबको प्रॉपर जस्टिस मिले, सबको फ्रीडम मिले। सर कोई दिक्कत आ रहा है ऐसी चीजों को लेके? नहीं। अगर तुम लोग देख सकते हो तो आजू बाजू में अगर तुम लोग देखोगे अपने सराउंडिंग में ही
तो इतना ज्यादा फ्रीडम है हमारे पास कि हम लोग चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग जैसा चाहिए वैसा अपनी चीजों को सामने सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। There is no I could say कि restrictions on expressing yourself. You have the right to equality, you have the right to speech, you have the right to freedom, right, you have the right to migrate from one place to another, right, you can have your own caste जो select कर सकते हैं, वो भी हमारे पास है, इतना सब कुछ है फैसिलिटी। There are still many countries जहाँ पे बहुत ज्यादा restrictions है। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कोरिया, नॉर्थ कोरिया इट इज आई गेस, वहां पे लिमिटेड सेट ऑफ हेयर स्टाइल्स हम कर सकते हैं, हेयर कट करना है ना 10 से 12 इनमें से सिलेक्ट कर जो अच्छा लगे ठीक कर, ठीक है। देन देयर आर आल्सो, ऐसा भी बोला जाता है कि देयर आर स्टिल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टेलीविजन चैनल्स वी सी, 3 या 4 ही है हार्डली, 4 ऐसे ही वो कुछ भी है। उसका ही गुंडा है। हाँ, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक डे जिस दिन सब लोग आके रोएंगे से, दैट इज द नेशनल मॉर्निंग डे। मॉर्निंग डे नहीं, मॉर्निंग डे। कोई तो किम जोंग सर के फैमिली के मेंबर्स ऐसे एक्सपायर हो गए थे उस दिन, तो उसको उन्होंने नेशनल मॉर्निंग डे उस दिन आके रोने का। मैं हंसने का समझ सकता हूं, रोने का जाके किसको नहीं रोना आता रहेगा क्या करेगा, नहीं भाई आंख बंद करके हाँ बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा थोड़ी करते बेटे, बट मॉर्निंग डे है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं, तुम्हारे जो फ्रीडम को है वो उन लोग ने क्या किया, कट शॉर्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, समझ रहे तुम लोग को। तो ये नहीं है, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो सेक्युलर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और तुमको एक्सप्रेस करने का उतना मौका दिया जाए। तो इसके साथ ही साथ सोशल जस्टिस, किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं हो रहा। कभी ऐसा देखा है क्या, लेट्स से एग्जांपल कि क्राइम हुआ है, एक ही क्राइम दो अलग लोगों ने किए, सेम क्राइम किए, ठीक है। अपन एग्जांपल लेते हैं, एक जगह पे किसी एक वेल टू डू पर्सनालिटी ने, ठीक है, दोनों एग्जांपल मेरे पर ही लेते हैं। मैं एक वेल टू डू पर्सनालिटी है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, बहुत पैसा है, मैंने एक जन को जाके मर्डर कर दिया, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या बोलता है कि मैं नॉट सो डू वेल टू डू फैमिली से हूं, ठीक है, एवरेज और मीडियोकर हूं, एंड मैंने किसी को जाके मर्डर कर दिया। तो क्या कोर्ट के सामने जब एज अ रिच पर्सन, ए इज द रिच पर्सन, बी इज द पुअर पर्सन, ठीक है, और दोनों ने मर्डर ही की, ठीक है, क्राइम सेम है, ठीक है, ये रिच है, मैं आर लिख देता हूँ, ये पुअर है, बी लिख देता हूँ, ठीक है, मर्डर किया इन्होंने। क्या कोर्ट बोलेगा रिच पर्सन है कोई बात नहीं, जा तो मजा कर, मालदीव जा घूम के, इसको बोलेगा जा बेटा खाना घर में जा, जेल में जाके बैठ, ऐसा कभी होएगा? कोर्ट के सामने क्या होता है, यू पीपल विल बी ट्रीटेड एज इक्वल, एज व्हाट, प्रिजनर्स, ठीक है। तुमने क्राइम किया है, क्रिमिनल करके तुमको कंसीडर किया जाएगा, और दोनों के केस में क्या किया जाएगा, सेम तुम लोग को लॉ के अंडर जो भी पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। कभी ऐसा देखा है भेदभाव करते हुए? नहीं होता है। क्यों सर ऐसा? क्योंकि हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मोटिव क्या है कि सोशल जस्टिस इज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल। इज दैट क्लियर? यस, नो, मे बी, कोई डाउट? यस सर, कोई डाउट है क्या? नो सर, थोड़ा कुछ वर्ड्स हार्ड लग रहा है, कुछ रहेगा तो वो भी पूछ सकते हो आगे। फिलोसॉफी, थॉट प्रोसेस, क्या सोच है, आइडियोलॉजी लिख सकते हो।
टेक्स्ट बुक में ला सर ये बोल के लिखा था टेक्स्ट बुक क्या दूसरा क्यों ये ऐसा आगे नहीं होगा ना मालूम बड़ा मंडप में किसी और के बैठने किसी और के खुशी होगी अलग ये होगा हिंदी का कुछ होमवर्क दिया था आप सीधा नहीं बोल रहे दिया था नहीं दिया था दिया था इतना का नहीं हुआ है देखो सबके सब नहीं बोलो नाम में चेक कर ले इतना का नहीं हुआ मैडम बाबर सर के लिए अभी ओके बाबर सर ही लीड कर रहे यहाँ सर 1 2 3 4 5 6 अब कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद देख लो नाम देंगे होमवर्क बड़ा के बोलना नहीं शर्म आता है क्या तुमको पीछे का कंप्लीट करने को दिया कंप्लीट किया हो वो चेक करो है मतलब ये ओहो मुरार जी अपन ने कुछ भी नहीं किया है नहीं किया मैंने अच्छा किया है मेरे को ना पहले का लेटा है ना हाँ। पहले का नहीं चल ओके तो वो छूट गया वही चुका ग्रामर वही छूटा है ग्रामर छूट गया ग्रामर वही मतलब उतना का ग्रामर छूट गया ग्रामर वर्ड कितना सर ये भी समझा ही नहीं मेरे को हाँ ग्रामर कुछ भी नहीं हुआ नहीं आता चेक करो मुझे नहीं रे बाबा ऐसा नहीं हो मैं तो यह फिर पीएस को ले और हाँ सर आपका भी नहीं हुआ सर ग्रामर का गुणगान गाओ नाम पूछेगी तो तुम दोनों को क्या हो गया था बाकी सब कंप्लीट है करो चेक पक्का ठीक सबका मुश्किल ग्रामर ही बात ओ सबका निकले नेताजी निकले बाहर डेमोक्रेसी के सर हम लोगों को तुम लोग कौन हिंदी अरे मॉडल स्कूल कितने मॉडल स्कूल वाले अपने पास कौन कौन एक वो बैठेगा ये वही पूछता हूँ मैं आज कल में इन्फॉर्म कल नहीं कल गए वो टेस्ट बोला है साइंस का वो क्या बोले साइंस मतलब सही है हाँ तुम समझ जाओ सही का मतलब क्या और करेक्शन तो उससे भी सही हुआ है मजाक नहीं करो ज्योग्राफी आ गया है ज्योग्राफी आ गया आज ही चाहिए एंट्री ओके फिर कल संडे अच्छा दिन है मस्त ना दो क्या फिर गाड़ी एक साथ खाएंगे हिस्ट्री भी हुआ तो हिस्ट्री भी दे देंगे हुआ तो हिस्ट्री हुआ ना हमारा लिखा है क्या हिस्ट्री में पास हो रहे हो ज्योग्राफी में पास देखो 20 में 60 पास नहीं होते 50% पासिंग मतलब गवर्नमेंट का रूल है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से पनिशमेंट होगा तो त्रास हो जाएगा अच्छा है ना स्मार्ट बॉय चेक करो रे भाई पढ़ाई करो क्योंकि बाकी सब मजाक मस्ती होता रहेगा मेरे सेशन में तो बहुत ज्यादा होता रहेगा बट टेस्ट के टाइम पे मस्ती नहीं चाहिए होमवर्क एक टाइम टू टाइम रखो टेस्ट पे स्कोर करो बाकी तो तुम लोग सभी करो तुम नहीं करोगे मैं करवाऊंगा बट सिर्फ टेस्ट के टाइम पे सीरियस रहो और 50% पासिंग बोला है तो इसका मतलब नहीं सर आपने 20 में 10 बोला 10 लाके दिया ऐसा करोगे तो 3-4 दिन तक शांत रहोगे चौथे दिन मणि सर आएंगे बात करने के ऐसा नहीं होना चाहिए 20 का टारगेट रख के चलो आएगा नहीं हुआ तो लगे सर आप करेक्शन कर रहे हो तो ठीक है
स्कोर तो कर ही सकते हो, करोगे करते हैं ना, पेपर सेट करोगे करेक्शन करो बोल, दोनों मत करो सर, आराम करो, देखते हैं स्कोर करो अच्छा खासा, ये चैप्टर तो हो जाएगा, कल का साइंस टॉपिक पढ़ाई कर लो सब अच्छे से, ठीक है। डाउट है यहाँ तक? आज से करूंगा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ऑनलाइन पीपल एनी डाउट सो फार? No doubt. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। दिलशाद पढ़ो। The Constitution came into force on 26 January 1950. अंडरलाइन करेंगे 26 जनवरी 1950, सब लोग फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच अप, ट्रू और फॉल्स में आएगा। ठंडी फैन ऑन कर देंगे और एसी बंद कर देंगे, पहले एसी ऑन कर दो, सॉरी फैन ऑन कर, ठीक है। अंडरलाइन करके लेंगे सब लोग कि 26 जनवरी 1950 को प्रोसेस हुआ था या इन वर्किंग में लाया था कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग अहेड, Since then, the government has been working in the accordance with the principle of the Constitution. In this chapter, we will take a brief overview of wide-ranging nature of India's democracy. ओके, सो बेसिकली अभी तक क्या कर रहे हैं कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोसेस आया, इन वर्किंग है, तब से लेके अब तक government has been doing all the things which is necessary for the development of the people, but under the accordance of the constitution, framework में रह के, कोई भी framework के बाहर जाके हमने काम नहीं किया, ठीक है। Now in this chapter we will be seeing majorly on certain areas, or we'll be studying about certain areas why constitution is so important, or how exactly the constitution is in working. All right, again. Important changes that have taken place in its political process and steps that have been taken to establish social justice and equality. Okay, good job. So basically they have mentioned 3 points. One, will be looking into what is democracy. Second, social justice. And third, what are the important events that has been occurred. That is the judicial system को लेके, ठीक है। 3 major points हम लोग cover करने वाले। One is the judicial system. Second, democracy. Third, social justice. Clear है सबको? अंडरलाइन करके लेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स 1 सेंटेंस के लिए आएगा। 3 major factors: democracy, social justice and judicial system. Repeat करेंगे, democracy, social justice, judicial system. 3 points which have been majorly focused are democracy, social justice, judicial system. Clear है सबको? Okay. पढ़िए डेमोक्रेसी। Democracy, political maturity. Democracy does not merely imply a representative structure. The essence of representative system is to integrate the principle of democracy in actual practice. Once this is done, democracy becomes an integral part of the political life of the society. Okay, great. तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या सेंस है, कितना मैच्योर है? हम लोग बोलते हैं ना बच्चा है क्या, बड़ा हो गया, मैच्योरिटी। व्हाट इज पॉलिटिकल मैच्योरिटी हम लोग देखेंगे। डेमोक्रेसी डज नॉट मियरली इंप्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। डेमोक्रेसी सिर्फ एक ढांचा नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है जिसको देख के होगा, नहीं, बातों से नहीं होगा, उससे हमको इंप्लाई भी करना पड़ेगा। हम लोग जैसा बोलते हैं ना कि यार कल से पढ़ाई करूंगा, कल से आउट ऑफ सर देखो अब 90 के नीचे आ जाए बस सब कुछ छोड़ दूंगा, ये वो सब बोलेंगे, ठीक है। टुकड़ा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, सब बोलते हैं अपन डायलॉग। 10th के टाइम पे होता है क्या, बोर्ड के सामने आके 95% लगा देंगे, हम लोग बोलेंगे सीए बनना है, व्हाटएवर योर प्लान हम लोग करते हैं, बस बातों से होगा क्या, परसेंटेज आ जाएगा क्या? If we are not working hard on it, will we be able to achieve the goal? Similarly, सिर्फ बुकिश पे लिखना कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में ये फैक्टर्स होगा, क्या उससे चीजें हो जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगा? मैं बोल दूंगा कि यस, डेमोक्रेसी के लिए हम लोग ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया, फ्रीडम ऑफ माइग्रेशन दे दिया, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, सब कुछ दे दिया, सिर्फ बुक पे, असल में कुछ नहीं किया। क्या होगा वो डेमोक्रेसी? Will it be a part of democracy?
No, we need to imply it within the system. ठीक है, जब तक वो सिस्टम पे इम्प्लाई नहीं किया जाएगा उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं सबको? Is it clear online people? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes. Yes, sir. Moving ahead, sir पढ़िए। Indian people have direct representation in the parliament, state legislature and local government, free and fair elections at regular intervals, which are important indicator of India's successful democracy. Participants of the people in the political process and political constitution have become successful to a great extent. Okay, so basically हम लोग को ये सब दिख के कैसे आ रहा है कि देयर इज एन इंडिपेंडेंस या देयर इज क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, ये दिख के कैसे आता है, कब दिख के आता है? वी कैन सी दैट वी हैव आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल तीनों लेवल पे देखने को मिलता है। सर इसका मतलब हम लोग ने कुछ वर्ड्स सुने रहेंगे शायद से, ये समझ के चलता हूँ। अगर इंग्लिश में है तो इसमें तो लिख सुना ही रहेगा। इसका अगर मैं बोलूं हम लोग को ये वर्ड तुम लोग ने सुने रहेंगे, ठीक है? हर 5 साल में कोई ना कोई हमारे यहाँ पे आते हैं, ताई माई अक्का, विचार करा पक्का, इसके ऊपर मारो सिक्का, सब डायलॉग मार के जाते हैं, ठीक है? बहुत मस्त रैली रहता है, हम लोग सब लोग ज्वाइन इन कर लेते हैं। Why we join? So that promotion का promotion, rally का rally, 10%। But what happens? These people at different levels are our representatives. कभी ऐसा होते हुए देखा है या तुम लोगों ने घर पे लाइट नहीं है या फिर घर पे पानी नहीं आ रहा है, या अभी वाला सिस्टम क्या हो गया, 4 दिन से बारिश हो रहा था, ठीक है, अपन सब क्लास आ रहे थे, ठीक है, कुछ दिन अपन ने ऑनलाइन लेक्चर भी लिए, हम लोगों ने सबने कंडीशन देखा, 4 दिन पानी बारिश होने से कैसा एकदम स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है? कभी ऐसा हुआ है क्या ऑफिस में बोला मोदी जी एक काम कीजिए, मेरे साथ पानी भर गया, जरा आके खाली करके दीजिए। अगर ऐसा होगा हम जब मोदी जी को करेंगे, ठीक है, तो मोदी जी कितने फोन लेके बैठेंगे? यस 1 2 3 4, उनका सेक्रेटरी बोले सर मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे घर पे एंट्री नहीं मिलेगा, जरा पानी खाली करके दो। ऐसा कभी होता है क्या? तुम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट वहां पे करते हो क्या? इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डायरेक्टली डू यू डायरेक्टली गो एंड टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट? नो, व्हाट हैपेंस? वी कांटेक्ट टू आवर रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट लेवल, जो भी हमारे लेवल पे नगर सेवक, आमदार, खासदार, व्हाटएवर इट इज, दैट इज द कॉर्पोरेटर, एमएलए एंड द एमपी, ठीक है? हम लोग इनके पास जाते हैं, हमारे यहाँ पे सीवेज प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का इशू है, तो हम लोग उनको बोलते हैं, ठीक है? रोड्स प्रॉपर नहीं है, उनको बोलते हैं। स्ट्रीट लाइट का इशू है, उनको बोलते हैं। अगर वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो उनको बोलते हैं। कभी ऐसा होता है क्या डायरेक्टली तुम लोग जाके प्राइम मिनिस्टर को बोलते भाई, वो भी बोलेंगे भाइयों बहनों बाजू में रखो, सीधा काम कर कल से? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। Why? Because these representatives are being elected by us so that in any sort of problem they will be looking after our problem. Is that clear? कोई दिक्कत आ रहा है? हर 5 साल में होता है, ठीक है? In every 5 years ये इलेक्शन प्रोसेस होता है जो कि फेयरली किया जाता है, विदाउट एनी करप्शन या विदाउट एनी क्या बोल सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है? हर 5 साल में। लेकिन इन केस अगर गवर्नमेंट ही डिसॉल्व हो गए, 5 साल के पीरियड में गवर्नमेंट ही डिसॉल्व हो गए, तो क्या होगा? नया गवर्नमेंट नहीं, फिर से री इलेक्शन होगा, तो उसी में होगा आपका नया गवर्नमेंट फॉर्म से। ये कब होता है? मोस्टली तो कोएलिशन गवर्नमेंट में होता है। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या नाम सुना तुम लोगों ने? हाँ, जो अभी चल रहा है महाराष्ट्र में। We are seeing that there are 3 parties, 3 different parties. They have come together and formed the government. In case form the government कब हुआ? जब मेजोरिटी फॉर्म हुआ। In case अगर ये पार्टी में से एक ने भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया, मेजोरिटी कम हो जाएगा, which means क्या? गवर्नमेंट वही क्या वही डिसॉल्व हो गई। सर वन सिंगल पार्टी मतलब इसके पहले साल जो था बीजेपी अकेला पार्टी था उनका, हाँ ना, कुछ तो अभी जो चल रहा है बीजेपी सिंगल पर्सन, हाँ अपने जितना मेजोरिटी है, हम कोई नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, राइट? वहां पे बहुत कम चांसेस होता है कि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए, बट कोएलिशन पार्टी में डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा भी होता है क्या? आज पार्टी बना, कल टूट गया गवर्नमेंट, मतलब ऐसा भी होता है, ठीक है? ये भी होता है क्या? कब होता है? कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम। सो दे हैव टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो, और इसी के वजह से हमको एक इंडिकेटर है, ठीक है? एक इंडिकेटर है किस बात का सर? कि कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, हाँ हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है?
वहां पे एक स्टेटमेंट है, देखो वन सेकेंड, हाँ, होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अंडरलाइन करेंगे, होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल इज एन important indicator of what India's successful democracy. एक इंडिकेटर है कि हाँ हमारा जो गवर्नमेंट है या हमारा जो चीजें हो रहा है एक अच्छा सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है. इज दैट क्लियर? यस, नो, मे बी? ऑनलाइन पीपल? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. नाटक पढ़ के लो फटाफट, डाउट तो पूछो. Sir, यस, essence मतलब क्या? एसेंस मतलब बेस. डेमोक्रेसी का डेफिनेशन शॉर्ट में समझे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट अलाउज यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. अगर इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तुम लोग को तो यही का लेते हैं. ठीक है, टीचर जब आता है, ठीक है, एक स्टूडेंट ना स्टूडेंट के टीचर को देखते हैं. ठीक है, एक वन हु अलाउज यू टू एक्सप्रेस. ठीक है, सेकंड ही हिमसेल्फ एक्सप्रेस. ठीक है, सर इसका एग्जांपल देखो, मस्त है, तुम लोग देखिए. टीचर आए, हमने को चांस दिया बात करने, हम लोग को चांस दिया बात करने का, क्या तो तुमको एक्सप्रेस करने का मौका, वॉट एवर इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. एक और टीचर आते हैं जिनके सामने हम बात करने से पहले डरते हैं. He himself express. Normally teacher comes with the point of view कि will allow you to express, but it is the students जो लोग हमको फिर ये देखते हैं कैसा बनता है. स्टार्टिंग में हर टीचर हाँ भाई, और बाद में वैसे अगर उंगली पकड़ा तो समझ आया. स्मार्ट समझो सर. डेमोक्रेसी जैसे कि अभी इंडिया में, जिसमें तुमको पता है हिटलर के टाइम पे कैसा था ना, चीजें बहुत सिंपल थे. मैंने बोल दिया तो खत्म, कुछ भी हो जाए मैंने बोल दिया खत्म, उसके आगे और कुछ नहीं. दैट वाज डिक्टेटरशिप. ठीक है, डेमोक्रेसी में यू पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यू. रीसेंट टाइम में एक न्यूज आया था जहाँ पे आम आदमी पार्टी सुना आपने, धड़वा पार्टी, आम आदमी पार्टी. सो इन दैट व्हाट हैपेंड, द डेप्यूटी सीएम ही सेड कि हमने जब अपने इसी में एक बंदा था कि एक्सप्रेस इज प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट का ये फ्लॉज है, तो उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा. नहीं, उन्होंने क्या बोला कि यू हैव टू मेक श्योर कि लेट देम एक्सप्रेस. हमको पता चलेगा ना हमारा ये प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट भी देख रहा है, और इसके लिए उसका एक्शन नहीं लेना, क्योंकि एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन इफ इट इज इन आवर फेवर और इट इज इन अगेंस्ट आवर फेवर. तो डेमोक्रेसी तब तो जाके तुम बोल पा रहे हो, डेमोक्रेसी है तब तो जाके बोल पा रहे हो, फ्रीडम है तुम्हारे पास बहुत बात करने का, चीजें समझने का. अगर मैं कल से बोल रहा नहीं भाई, कल से तो एकदम बाल काट के आ जैसा मैंने बोला तो तेरे को मिल रहा है फ्रीडम, मैं जो बोलूं वही करने का. तो कुछ इधर उधर किया तो फिर हो गया लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो दिक्कत हो जाएगा. तो डिक्टेटर मतलब मैं जैसे डिक्टेट कर रहा हूं वैसे तो कर, बट व्हाट इफ आई से कि यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो डेमोक्रेसी. फटाफट फटाफट.
Yes हो गया. Yes. हिंदी का सब.